नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुचेसर चोपला। आपको बता दें, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं करा देती हूँ। अभी आपने दंगल देखा होगा, दंगल था और बहुत सारे खिलाड़ी थे। वहीं आज पवनवीर जी के घर पर पहुँचे हैं, जहाँ पर एक और खिलाड़ी बैठे हैं। परिचय करा देते हैं, सारिका मलिक। देश विदेश खेली हुई हैं, गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल तक जीती हुई है और धा पटक बहुत बढ़िया तरीके से करती हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। थैंक यू मैम। सारिका जी, सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। अपने थोड़े जीवन की जर्नी मुझे बताएं, किस तरीके से आपकी जीवन की जर्नी स्टार्ट हुई और आपकी स्टडी कहाँ तक हुई? करेंटली मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हूँ, बीए सेकेंड ईयर में। एंड स्टार्टिंग बचपन से मैं रोहतक में रह रही हूँ एंड स्कूलिंग मेरी सब रोहतक में ही हुई है। 2017 में, तब मैं 10 साल की थी, तब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। एंड अभी तक मेरे 14 से 15 नेशनल मेडल्स हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, मेरे दादा दादी। स्कूलिंग में कैसा आपका स्वभाव था? शुरू से ही मतलब आप ऐसी रही या फिर एक कोई लड़की वाला चाव था कि नहीं मुझे रेसलिंग में नहीं जाना, या फिर मन में ऐसा क्या चाह हुआ है कि ठीक है यहीं पर जाना है? स्कूलिंग मेरी काफ़ी अच्छी रही है। जिस तरह मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी इंटेलिजेंट रही हूँ। 12th में भी मेरे 95% है CBSE से। लड़कियों वाला था स्टार्टिंग में कि जैसे बचपन में पापा बोलते थे कि लड़की पहलवान बनने की बॉडी है इसकी, मैं तो पहलवान बनाऊँगा। तो मैं नहीं, मुझे कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स नहीं करना। लड़कियां ऐसे लड़कों जैसी दिखती हैं, मस्कुलर बॉडी हो जाती है, बाल वगैरह कटवा लेती हैं, वो तो लड़कों का स्पोर्ट्स है। बट 2015 में मुझे खुद ये हुआ कि हम रेसलिंग करनी है। जब 2015 में फ़र्स्ट टाइम प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट हुई थी, तो मैं अपने पापा के साथ वो लीग देख रही थी एंड तब लड़कियां जीत रही थी तो उनका हाथ उठा रहे थे ऊपर मैट पे विन में। तो फैमिली बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसमें टीम्स होती हैं, उनमें एक टीम को सपोर्ट करते हैं। तो पेरेंट्स की खुशी देख के मुझे लगा हाँ मुझे भी ये कराना है। मुझे ये जीत आपकी कितनी खास है और अभी हाल ही में आप कहाँ से खेल कर आ रही हैं? ये जीत मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मेरी रिसेंटली अभी सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था मेरी जर्नी में। एंड उसके बाद 1 साल के अंदर मैं मेडल लेके आई हूँ वर्ल्ड स्टेज पे। तो ये जीत मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे कोच के लिए, सबके लिए बहुत स्पेशल है। एंड ये मेडल मेरा अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में आया है जो कि अभी सर्बिया में हुई है। अच्छा, हापुड़ में एक बहुत उच्च स्तर पर यहाँ पर आपने भी देखा है कुश्ती चलती है, क्या आपने कभी उसमें शिरकत की? कब आप यहाँ पर आई और कब वो खेला? हाँ जी, यहाँ पे जो दंगल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एंड थैंक यू पवनवीर अंकल का और आप सब लोगों का, ये दंगल कराते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारी रेसलिंग के लिए, हमारे प्लेयर्स को प्रोत्साहन देने के लिए। एंड 2022 में और 23 में मैं यहाँ पे दंगल खेलने आई हूँ एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। 2022 में मैं यहाँ पे फर्स्ट आई थी, उस टाइम पे कुश्तियाँ बंधवा के कराई जाती थी। एंड 2023 से यहाँ पे वेट कैटेगरीज़ की और केसरी की शुरुआत हुई है, जिसमें मैं सेकेंड रही हूँ। मैं दिव्या दी से फाइनल हारी थी। एंड उसके बाद 2024 में मेरी सर्जरी हो रखी थी तो मैं खेल नहीं पाई थी। एंड अभी 25 में रिसेंटली मेरी ट्रायल्स थी तो आई वॉज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। अच्छा, जब आपने रेसलिंग की स्टार्टिंग की तो क्या कुछ चुनौती भरा दौर रहा? क्योंकि एक लड़की के लिए वो सब चीज़ें फेस करना, फैमिली सपोर्ट रहा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि जो आसपास के लोग होते हैं वो टांग पुलिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? रेसलिंग में मेरी फैमिली और रिलेटिव्स में तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि लड़की है रेसलिंग क्यों करा रहे हो। बट समाज में होता है थोड़ा। स्टार्टिंग में स्कूल वगैरह में जाती थी तो ऐसे कहते थे कैसे चल रही है, इसने तो बाल कटवा लिए, ये तो लड़कों की तरह लग रही है। बट उस टाइम किसी की ना सुन के अपने ड्रीम्स पे फोकस करना आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है। एंड तब आप अपना ड्रीम कंप्लीट करते हो, मेडल लेके आते हो, तो वो सब आपके साथ हो जाते हैं। वो सब आपको ये कहेंगे कि देखो इसकी तरह बनना है। अगर कॉम्पिट की मैं बात करती हूँ तो किसको आप अपना कॉम्पिट मानते हैं, जिसको लगा, या फिर किसी कोई ऐसा विदेशी खिलाड़ी जिससे आपको कुछ प्रेरणा मिलती हो कि हाँ मुझे ये करना है?
कोई ऐसा विदेशी खिलाड़ी जिससे फ़िलहाल तो मेरा ताकुतो ओटो गुरु हैं 65 kg के जापान के रेसलर। अगर इंटरनेशनल स्टेज की बात करी जाए तो ही इज़ सच अ ग्रेट रेसलर, उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंस्पायर साक्षी से हुई थी, मैंने रेसलिंग साक्षी से इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी। एंड उसके बाद जो मेरा अभी मोटिवेशन है या जिससे मैं कंटिन्यू इंस्पायर रही हूँ वो योगेश्वर दत्त जी हैं। बिकॉज़ उन्होंने इतनी सारी इंजरीज़ के बाद भी कंटिन्यू 4 ओलंपिक्स खेले हैं और उनका जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, वो हमेशा रेसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। आज भी वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तब भी मिलते हैं। भारत में महिला पहलवानी कुश्ती को आप किस तरीके से देखती हैं? भारत की जो महिला पहलवानी है वो आज के टाइम पे वर्ल्ड में बहुत ऊपर जा चुकी है। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो वर्ल्ड में चैम्पियनशिप्स में इंडिया का नाम 3rd नंबर पे, 1st नंबर पे। अभी फ़िलहाल अंडर 23 जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें इंडिया को फर्स्ट ट्रॉफी मिली है। हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया को चैम्पियनशिप मिली हो। क्या सरकार से भी आपको किसी तरीके का सहयोग मिल पाता है? किस तरीके का मिल पाता है वो थोड़ा बताना चाहेंगे? सरकार से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया स्कीम है। उसके अंदर एथलीट्स का नेम आता है तो उन्हें जिस तरह स्टाइफंड वगैरह मिलता है और काफ़ी सारी अलग से सुविधाएं भी मिलती हैं। एंड साथ में गवर्नमेंट कैश अवार्ड्स होते हैं, उनसे भी बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। कैसा लगता है जब आप अपने देश का तिरंगा दूसरे देश में जाकर लहराती हैं तो उस वक्त क्या कुछ माइंड में चल रहा होता है, और जिस टाइम आप कुश्ती लड़ रही होती हैं तो एक क्या अंदर से जज्बा होता है? कुश्ती लड़ने से पहले तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम डालते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है सारिका इंडिया, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। उस टाइम आपके अंदर खुद ही जोश आ जाता है एक्स्ट्रा। और तब आप मैट पे जाते हैं ना तो आप अपने लिए नहीं लड़ते हो, आपके अंदर सिर्फ एक होता है कि देश के लिए मेडल लेके आना है, देश का तिरंगा लहराना है, देश का वहाँ पे राष्ट्रगान बजवाना है। वो फीलिंग लेके हर एक प्लेयर वहाँ पे खेलता है, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। क्या आपको लगता है कि भारत की बेटी आज कुश्ती में देश को चुनौती दे रही है? बिल्कुल, भारत की बेटियां आज कुश्ती में पूरे देश को चुनौती दे रही हैं। स्टार्टिंग में रेसलिंग में इंडिया काफ़ी पीछे था, ऐसा मानते थे कि इंडिया का प्लेयर आ रहा है तो ये कहते थे अरे इंडिया का प्लेयर है तभी हरा लेंगे। आज हर एक बच्चा ये डरता है, हर एक देश ये डरता है कि इंडिया का प्लेयर आ रहा है, अरे हराएगा ये तो हमें। भविष्य में और क्या कुछ करना चाहती हैं? भविष्य में टारगेट सबसे पहले तो एशियन गेम्स है जो अभी 2026 में आ रहे हैं। एंड फाइनल टारगेट तो ओलंपिक्स ही है, ओलंपिक। देश के लिए क्या कुछ रिप्रेजेंट करने वाली और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी? देश के लिए मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है, ओलंपिक्स में देश का राष्ट्रगान बजवाना है वर्ल्ड स्टेज पे। एंड प्लानिंग मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रही हूँ और ऐसी ट्रेनिंग करूँगी कि देश का नाम रोशन कर सकूँ और अपने सभी फैमिली का, आप सबका नाम रोशन कर सकूँ। अच्छा, ये तो हो गई सारिका जी से उनके करियर की बात, और क्या क्या कुछ चुनौती रही और कैसा अनुभव रहा है करने के। और सबसे पहले आप पूछना चाहेंगे जो आपके कोच हैं, सबसे पहले उनका नाम जानना चाहूँगी। श्रेय आप अपने माता पिता और कोच को दे रही हैं, जैसे कि मैं लगातार सुन रही हूँ। आपकी डाइट क्या रहती है और किस तरीके से उसको फॉलो करती है? क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, अगर मैं बात करती हूँ, फास्ट फूड की ज़्यादा चाहत होती है, तो आपकी डाइट कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं? सबसे पहले तो मेरे कोच का नाम मिस्टर मनदीप सिंह है। एंड ही इज़ अ रियली गुड कोच, बहुत अच्छे कोच हैं। एंड मम्मी पापा को तो श्रेय मैं देना ही चाहूँगी सबसे, मैं उन्हीं की वजह से हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ। डाइट का जैसे आप पूछ रही हैं तो डाइट हमारे में काफ़ी डिफरेंट होती है। आपको एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है। हमारे में कभी वेट लॉस करना पड़ता है, कभी वेट गेन करना पड़ता है, क्योंकि आप वेट कैटेगरीज़ के अंडर खेलते हो, तो उस हिसाब से आपका डाइट प्लान चलता है। उसको फॉलो करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। कभी मन करता है कि मीठा खा लो, कभी मन करता है कि ये खा लो, बट उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है। बाकी ऐसा होता है कभी कभी चीट डेज चल जाते हैं, लाइक हफ्ते में एक दिन आपने थोड़ा सा खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी जो दिनचर्या होती है, आपका मॉर्निंग का उठने का रूटीन क्या है, और जो आपके कोच होते हैं किस तरीके से आप ट्रेनिंग लेती हैं और किस तरीके से आपका दिनचर्या या दिन का जो रूटीन होता है वो कैसा होता है? ट्रेनिंग टाइम हमारा रहता है मॉर्निंग में 5:30 to 9 o'clock। तो वही 4:30 उठते हैं, रेडी होते हैं, प्रैक्टिस पे जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं 3-4 घंटे। आने के बाद अपनी डाइट लेते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट करना है, स्टडी करनी है। इवनिंग में फिर से हमारी 4:30 बजे ट्रेनिंग होती है, 4:30 से 8 बजे तक। अगर आपकी मैं या इस पूरे दौरान की यात्रा की बात करूँ, कोई 2 शब्दों में वो अपनी बातें रखना चाहेंगी? मेरी यात्रा जो स्पोर्ट्स यात्रा है, तो आई थिंक
ये सेक्रीफाइस, कॉन्फिडेंस और ख़ुद पे विश्वास की यात्रा है। और जब आप इतनी जीत हासिल कर चुकी हैं और एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो कैसा लगता है? जो दौर रहा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां आपने फेस की होगी, और उन सब से निकल कर आना और आज उन्हीं सबको पीछे मुड़कर देखना, क्या कुछ कहना चाहेंगी? तब मैं उन सबकी तरफ देखती हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं कहाँ से उठ के आई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था एंड इट वाज द वर्स्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अपने आप से कई बार विश्वास टूट जाता है कि वापस कम बैक करूँगी या नहीं। उस टाइम को देखते हुए आप पीछे जितने भी मतलब हारे भी हैं, रोए भी हैं, उन सबको देख के आज मैं ये देखती हूँ कि आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने आप पे। अच्छा, कुछ बेटियां हैं या बेटे भी हैं जो आप जैसा बनना चाहेंगे या इस दौड़ में लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कि वो किस तरीके से, क्या क्या रूल्स हैं जो आप फॉलो करती है, थोड़ा उनके साथ साझा करना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस? यस, जो आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हो पूरा मन लगा के, पूरे डेडिकेशन के साथ करो। कभी कम मेहनत हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, वो चलता रहता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, लगातार करते रहते हो, तो एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, तो माइंड से स्ट्रॉन्ग बने। माइंड से स्ट्रॉन्ग इंसान कुछ भी कर सकता है। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे सारिका हैं, क्या क्या ज़िंदगी में चुनौतियां रही और किन किन चुनौतियों से निकलकर आज जो ये मुकाम हासिल करा है, तो उसके बाद की जो खुशी होती है वो चेहरे पर अलग ही झलक जाती है। संबंधित खबर पर जब आप पहुँचे, हमने भी आपका परिचय कराया, पूरी दिनचर्या से लेकर उनके रूटीन तक आपके साथ साझा किए। मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं कुचेसर चोपला है, पवनवीर जी का आवास है। पवनवीर जी से भी मैं बातें करूंगी, आखिर उनका ये चाव कैसे हुआ और हर एक खिलाड़ी पवनवीर जी के घर पर शिरकत करता है, इसका भी क्या राज है वो भी जानेंगे। पवनवीर जी, स्वागत है सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर। लगातार खिलाड़ियों का तांता लग रहा है आपके यहाँ पर। अभी देखा आपने 2 दिवसीय जो दंगल चल रहा था, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रहती है। सबसे पहले ये चाव जानना चाहूँगी, आखिर क्या ऐसा चाव चल रहा है सर, हर एक खिलाड़ी आपके यहाँ शिरकत कर रहा है? ये तो हमें सब अपने बड़े बुजुर्गों से इसका शौक़ लगा, वो कुश्ती कराते थे, उन्हें देखते देखते हम भी इससे जुड़ गए और बस इसी तरीके से। क्या कुछ आज आपके घर एक बेटी आई है, देश का नाम रोशन करके आई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आशीष देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसे बहुत सारा आशीर्वाद। भाई ये एशियाई चैम्पियनशिप में पदक लेकर आए और ओलंपिक में भी पदक लेकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं सारिका को। तो पवनवीर जी हैं, और भी यहाँ पर चेहरे बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं 2 बातें कर लेती हूँ और सारिका जी के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करवा देती हूँ। तो परिचय करा देते हैं मुकेश त्यागी जी, दंगल में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुकेश जी, आज एक बेटी आपके बिल्कुल बराबर में बैठी और देश का नाम रोशन कर आई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने अपने बेटा मना इससे पहले से 4 साल से हम अपने दंगल में हमारे थी। हम बहुत चाहते हैं, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हम पर्सनली इसे बिल्कुल ऐसे बेटी मानते हैं इसे। और आज हमारे यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, इसका धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगी? हम आगे देना चाहेंगे, एशिया में भी इसे गोल्ड मेडल मिले इसे, और ओलंपिक जो हाउस में इसे गोल्ड मेडल मिले इसे। चलिए, जब एशिया खेल कर आएंगी तो तब भी सारिका जी से हम बातें करेंगे। पूरी कोशिश करूंगी कि जब भी आपके साथ चैनल पर रूबरू कराऊं और वार्ता करने की पूरा संपर्क साधा जाएगा। जब देश का नाम रोशन कोई बेटी कर आती है तो उस वक्त खुशी ही कुछ अलग होती है। सारिका जी से तो मैंने बातें करा दी, लेकिन आपने एक ऑन कैमरा चेहरा देख लिया, लेकिन ऑन कैमरे चेहरे के पीछे जो मेहनत होती है, जो बिना किसी थकावट के, दिन को दिन ना समझ के, रात को रात ना समझ के, एक शब्द है माँ, जिसकी ममता का अंदाज़ा लगाना ही मैं कहूँगी कि व्यर्थ जाएगा, क्योंकि माँ के प्यार और ममता का अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा पाया। वहीं मैं आपका परिचय करा देती हूँ, सारिका की माता जी हैं, उनसे भी मैं 2 बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मिसिज उर्मिला मलिक। उर्मिला जी, कैसा लग रहा है, बेटी जीत कर आई है, मेडल लेकर आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी हुई तब मेरी बेटी ने मेडल जीता चोट के बाद। अच्छा, ये वाला जो रोना है ये भावुक के साथ साथ एक खुशी का रोना होता है, तो क्या सारिका भी थोड़ा इमोशनल हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं वो अपने घर परिवार ससुराल का भी नाम रोशन करती हैं, देश और विदेश का भी नाम रोशन करती हैं, तो हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए और जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं उनको खिलाड़ी बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, वो हर फील्ड में बेटों से आगे हैं।
तो मेरा सिर्फ यही नारा है, मैं हमेशा कमेंट भी करती हूँ, जो पहलवान जीत के आता है, खिलाड़ी जीत के आता है, जय जवान जय किसान जय पहलवान। अच्छा माता जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी, जहाँ आज के दौर में लड़कियाँ, यही कहूँगी आज भी लड़कियों को कहीं ना कहीं बोझ माना जाता है, कड़वी सच्चाई है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी सच्चाई है जो चेहरे पे तो कुछ और होता है, अगर पीछे में बात करती तो किस किस चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा? मोहल्ले पड़ोस में भी आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी, तो ऐसा कोई चुनौती दौर रहा आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो ऐसा कोई दौर नहीं रहा है, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड हैं, आस पड़ोस वाले भी काफ़ी एजुकेटेड रहे हैं। और मैं अगर मुझे कहीं भी लड़कियों के साथ ज़्यादती होती दिखती है तो वहाँ पे मैं खुद बोल पड़ती हूँ कि यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं खुद एक लेडी औरत हूँ, तो मैं कहीं भी औरतों के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं देख सकती। जहाँ पे भी उनके साथ कुछ ऐसी बात आती है तो वहाँ पे मैं खुद ये कह देती हूँ कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर किसी बेटी के साथ गलत होता है कहीं भी, तो मैं उसका फुल सपोर्ट करती हूँ, मैं उसका पूरा साथ दूँगी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप अपनी बेटी के लिए, और आगे क्या आशीष तो आप लगातार देती हैं, क्योंकि आपके आशीष के बिना तो वो चीज़ मुमकिन ही नहीं है। एक माँ का विशेष रोल रहता है एक बेटी के सपोर्ट में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी को यही कहना चाहूँगी कि आप जो मेहनत कर रहे हो, मन लगा के मेहनत करो, और जो मेहनत है उसको और आगे बढ़ाओ। आपको अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है, राष्ट्रगान बजवाना है, ओलंपिक में मेडल लेके आना है। और जो ये पढ़ाई है, अपनी पढ़ाई को भी साथ के साथ लेकर चलो, क्योंकि मेरी बेटी का एक सपना है कि मैं एक यूपीएससी क्लियर करूँ, मैं एक ऑफिसर बनूँ। क्योंकि सभी कहते हैं कि जो खिलाड़ी है वो दो चीज़ों को साथ लेकर नहीं चल सकता, और ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रही है। तो मेरा इसके साथ यही है कि बेटा, आप अपने टारगेट से नहीं भटकना, अपना टारगेट आपको पूरा करना है। जो आपका एम इन लाइफ है उसको पूरा करो, और अपने देश का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ाओ। अच्छा, हमारी तरफ से भी शारिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उच्च स्तर पर खेल कर आए और देश का नाम रोशन करें, वहाँ पर हमारा नेशनल एंथम बजे और तिरंगा लहराए। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।